हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 105 तक। क्वेश्चन नंबर 91, द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन फॉर सुटेबिलिटी इन रोड कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डक्टिलिटी वैल्यू बिटुमिन की कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हम समझते हैं डक्टिलिटी होती क्या है। डक्टिलिटी इज ए मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बिटुमिन। डक्टिलिटी क्या मेजर करती है? बिटुमिन की इलास्टिसिटी, कि बिटुमिन कितना इलास्टिक है। इस टेस्ट से हम समझ सकते हैं। इस टेस्ट का नाम क्या होता है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? ब्रेकवेट इंस्ट्रूमेंट। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? बिटुमिन का एक सैंपल तैयार करते हैं, उसको एक एंड पे हम फिक्स कर देते हैं और दूसरी एंड से उसको पुल करते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो, दूसरी एंड से जब पुल करते हैं तो क्या होता है? बिटुमिन स्ट्रेच होगा और किसी एक पॉइंट पे आके वो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने से पहले बिटुमिन को हम जितना स्ट्रेच करेंगे, जितने सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं, जितने सेंटीमीटर हम उसको खींचते हैं, वो क्या कहलाएगी? उसकी डक्टिलिटी। और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ चुके होंगे कि डक्टिलिटी बिटुमिन की क्या होती है। उसकी लिमिट क्या होती है? मिनिमम 5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम डक्टिलिटी कितनी होगी बिटुमिन की? 100 सेंटीमीटर। बिटुमिन की डक्टिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बिटुमिन हमारा अच्छा होगा। डक्टिलिटी का मान जितना अधिक होगा बिटुमिन हमारा उतना ही अच्छा होगा। तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए बिटुमिन का मान कम से कम कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा हमारा? आंसर सी, 50 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट सुटेबल। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी यदि हमें रोड बनाना है और उसके लिए हम जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो एग्रीगेट मैक्सिमम कितना वाटर एब्जॉर्व कर सकता है। उसकी लिमिट होती है दोस्तों 0.6%। ये कोड के अकॉर्डिंग होती है 0.6%। ये आपको याद करना पड़ेगा। 92 का आंसर क्या होगा? एज पर IRC वाटर एब्जॉर्प्शन शेल नॉट बी मोर देन 0.6%। एग्रीगेट में वाटर 0.6% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमिन। 4 ग्रेड दी हुई है बिटुमिन की, तो कौन सी ग्रेड बिटुमिन की हार्डेस्ट ग्रेड होगी? मतलब बिटुमिन की कौन सी ग्रेड रिप्रेजेंट करेगा कि बिटुमिन हार्ड है। तो हम देखते हैं बिटुमिन की ग्रेड कैसे निकाली जाती है। पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट हम बिटुमिन पे करते हैं बिटुमिन की हार्डनेस निकालने के लिए और सॉफ्टनेस, कि बिटुमिन कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है। ये हमें जब फाइंड करना होता है, जब मेजर करना होता है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? एक निडल होती है और उसका स्टैंडर्ड लोड होता है। निडल के ऊपर एक स्टैंडर्ड लोड होता है। इसमें आप देख सकते हो एक निडल है, उसके ऊपर डायल गेज लगा हुआ है और इसका जो असेंबली है ये कंप्लीट, उसका जो लोड होता है वो टोटल लोड कितना होता है? 100 ग्राम। ये इसमें लिखा हुआ है टोटल लोड कितना होता है असेंबली का। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। असेंबली का लोड कितना होगा? 100 ग्राम। वो 100 ग्राम लोड जब बिटुमिन सैंपल पर ये निडल के द्वारा लगाया जाता है तो निडल क्या होगी? उस बिटुमिन के सैंपल के अंदर जाएगी। तो हमें मेजर करना है कि 5 सेकंड में ये निडल कितना अंदर जाती है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो इस फिगर में स्टार्ट और आफ्टर 5 सेकंड। स्टार्टिंग में निडल कहाँ पर है? बिटुमिन की टॉप सरफेस पे, और आफ्टर 5 सेकंड वो पेनिट्रेट हो चुकी है बिटुमिन के अंदर। तो हम देखेंगे कि कितना पेनिट्रेशन हुआ है। इस डायल गेज से वो रीडिंग हम मेजर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पेनिट्रेशन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि बिटुमिन में जो निडल है उसका पेनिट्रेशन कितना हुआ है। उसकी हम एक रेंज निकाल लेते हैं और जो रेंज होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? बिटुमिन की ग्रेड। तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, यदि बिटुमिन की ग्रेड, लास्ट सेकेंड लाइन, अ ग्रेड ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 50। 40/50 का मतलब होता है कि पेनिट्रेशन वैल्यू हमें कितनी मिली है डायल गेज में? 40 से 50। ओके फ्रेंड्स, 40 से 50 मिली है। इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि यदि बिटुमिन हमारा हार्ड होगा तो पेनिट्रेशन क्या होगा? उसमें कम होगा और हमें जो ग्रेड मिलेगी वो कम होगी। जैसे 40 से 50 एक ग्रेड है और एक ग्रेड कौन सी है? 70 से 80। तो 40 से 50 का मतलब क्या होगा कि उसमें पेनिट्रेशन कितना हुआ निडल का? 40 से 50 हुआ है। और सेकेंड ग्रेड 70 से 80 है, इसका मतलब उसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है इसका मतलब बिटुमिन हमारा सॉफ्ट होगा, और पेनिट्रेशन कम होगा इसका मतलब बिटुमिन क्या होगा? हमारा हार्ड होगा।
तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बिटुमेन की हार्डेस्ट ग्रेड कौन सी है, तो कौन सी होगी दोस्तों 93 की, ऑप्शन ए इज करेक्ट 30/40। इसमें एक और चीज़ है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, पेनिट्रेशन टेस्ट में इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, बिटुमिन बाय मेजरिंग द डेप्थ इन 10th ऑफ मिलीमीटर। 10th ऑफ मिलीमीटर क्या होता है ये हम नेक्स्ट में समझेंगे, एक क्वेश्चन आगे भी है। ये आप देख सकते हो पेनिट्रोमीटर होता है, इसमें जो असेंबली होती है उसका लोड कितना होता है 100 ग्राम, ये भी आपको याद रखना है। टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इज। ये अभी हमने पढ़ा, पेनिट्रेशन टेस्ट क्यों किया जाता है, बिटुमिन की ग्रेड निकालने के लिए। बिटुमिन की यदि हमें ग्रेड निकालना है उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, पेनिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटुमिन ऑफ ग्रेड 80/100 मीन्स। यदि बिटुमिन की ग्रेड 80 से 100 है, 80/100 है, इसका मतलब क्या होगा। तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में समझा था, इसका मतलब होता है कि जो डायल गेज है उसमें रीडिंग हमें मिलती है, कितनी मिलती है 80/100। जो डायल गेज है उसमें हमको एक रेंज मिलती है उस बिटुमिन की, वो मिलेगी हमें 80 से 100। और इसको हम मेजर किस में करते हैं 10th ऑफ मिलीमीटर। ये डेफिनेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 10th ऑफ मिलीमीटर, इसका मतलब होता है मिलीमीटर का 10वां भाग, 10th भाग। तो 80/100 का मतलब हो जाएगा 80/10। इसका 10वां भाग क्या होगा 80 का 8 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या होगा हमारा, आंसर सी इज करेक्ट। इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 to 10 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर में हम इसको मेजर करेंगे पेनिट्रेशन को, जितना भी पेनिट्रेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, RC2, MC2 एंड SC2 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेम विस्कोसिटी होगी या अलग अलग होगी। तो हम समझेंगे होते क्या हैं RC, MC और SC। उससे पहले हम देखेंगे कि जो बिटुमिन है उसकी विस्कोसिटी, यदि उसकी विस्कोसिटी हमें रिड्यूस करना है, विस्कोसिटी रिड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं उसको बिटुमिन को हीट कर देते हैं, उसको गर्म करते हैं। आपने देखा भी होगा जहाँ पर बिटुमिनस रोड बनते हैं वहाँ पर बिटुमिन को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्यों गर्म करते हैं, उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए, जिससे कि उसको आसानी से स्प्रेड उसके रोड के ऊपर फैलाया जा सके, इसीलिए उसकी विस्कोसिटी क्या करते हैं हम कम कर देते हैं। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका होता है कि यदि उसमें हम कुछ वोलेटाइल डाइल्यूटेंट होते हैं उसको ऐड कर दें। इसमें लिखा हुआ है कट बैक बिटुमिन हुज विस्कोसिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ सम वोलेटाइल डाइल्यूटेंट। यदि हम कोई वोलेटाइल डाइल्यूटेंट मिला देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो दो तरीके हैं, एक बिटुमिन की रिड्यूस करना है तो हमको उसको हीट कर दें, उसको गर्म कर दें बिटुमिन को, और दूसरा तरीका क्या होता है उसमें हम वोलेटाइल डाइल्यूटेंट मिला दें। ओके फ्रेंड्स, यदि हम उसमें वोलेटाइल डाइल्यूटेंट मिलाते हैं तो उस बिटुमिन को हम क्या कहेंगे, कट बैक बिटुमिन। ओके फ्रेंड्स, वो हमारा क्या कहलाएगा, कट बैक बिटुमिन। अब ये कट बैक बिटुमिन क्या होता है, कट बैक बिटुमिन में हम वोलेटाइल डाइल्यूटेंट मिलाते हैं और इसको जब मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, मिक्सचर बनाते हैं तो कट बैक तो मिक्स हो जाता है प्रॉपर एग्रीगेट के साथ, और जो वोलेटाइल मैटर है वो इवोपरेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कट बैक बिटुमिन। टाइप्स ऑफ कट बैक बिटुमिन में ये 3 प्रकार के होते हैं, रैपिड क्यूरिंग कट बैक, मीडियम क्यूरिंग और स्लो क्यूरिंग। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रैपिड क्यूरिंग को RC से, मीडियम क्यूरिंग कट बैक को MC और स्लो क्यूरिंग कट बैक को SC से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इनका मतलब क्या होगा रैपिड क्यूरिंग का, रैपिड क्यूरिंग का मतलब होता है कि वह कट बैक जिसमें जो वोलेटाइल मैटर है वो जल्दी से इवोपरेट हो जाए। उसका इवोपरेट कैसा होगा, क्विकली हो जाएगा, जल्दी से होगा, तो हमारा वो कौन सा होगा, रैपिड क्यूरिंग कट बैक। इसी प्रकार से मीडियम क्यूरिंग में जो वोलेटाइल मैटर्स होते हैं वो धीरे धीरे इवोपरेट होते हैं, स्लोली होते हैं। और लास्ट हमारा स्लो क्यूरिंग, उसमें ज़्यादा ही धीमी गति से उनका इवोपरेशन होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके आगे यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, जैसे लास्ट जो सेंटेंस है उसमें देखिए आप, द ग्रेड ऑफ कटबैक डेजिग्नेटेड बाय, जो कटबैक की ग्रेड होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, RC0, MC0, SC0, या फिर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है RC2, MC2, SC2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनके आगे
उनके मतलब बाद में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सफिक्स कहलाती है वो सफिक्स न्यूमेरिकल। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, 0 1 2 3, ये उसकी विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। यदि 0 है इसका मतलब विस्कोसिटी का मान कम है, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे ही उनकी विस्कोसिटी का मान क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे 2 कट बैग है, एक RC0, ओके फ्रेंड्स, और दूसरा कौन सा है, RC1, तो इन दोनों में विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, RC1 की। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, ओके फ्रेंड्स। लेकिन सेम कट बैक है, जैसे RC0, MC0 और SC0, इनमें न्यूमेरिकल वैल्यू तीनों की क्या है, बराबर है, इसलिए इनकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारे क्वेश्चन में भी क्या है, तीनों में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है वो सेम है, RC2, MC2 और SC2, इसलिए इन तीनों की विस्कोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेम विस्कोसिटी। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, द रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ तार फॉर ग्राउटिंग पर्पस। ये तार जो होता है एक प्रकार से का क्या है, ये जो हम बिटुमिन हमारा होता है उसी का एक ही टाइप होता है तार। ये 4 ग्रेड होती है इसकी, RT1, RT का फुल फॉर्म क्या होता है, रोड तार, ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जनरली रोड में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रोड तार। RT1, RT2, 3 और 4, ये 4 ग्रेड दी हुई है। तो हम देख लेते हैं जो टोटल 5 ग्रेड होती है उनका यूज़ कहाँ पर होता है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्राउटिंग होती क्या है। ग्राउटिंग का मतलब ये होता है कि जो मटेरियल जिसको हम पंप कर सकें, पंप की सहायता से उसको इंजेक्शन कर सकें। जैसे पंपिंग आपने सुना होगा, पंपिंग की जाती है, जहाँ क्रैक्स आ जाते हैं उसको फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं। और पंपिंग में कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, जो पंपेबल हो, जो पंप हो सके। तो उसमें सैंड और सीमेंट और ये फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, फाइन एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल, उसका यूज़ किया जाता है, ओके फ्रेंड्स। और इसका ग्राउटिंग का और कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, सॉइल में या फिर कोई रॉक फॉर्मेशन है वहाँ पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए ग्राउटिंग का उपयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा ग्राउटिंग होती क्या है। उसके बाद हम समझते हैं तार का मतलब क्या होता है। तार का मतलब होता है ये एक विस्कस लिक्विड होता है जो कैसे प्राप्त होता है हमें, जब वुड या कोल का हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, और जहाँ एब्सेंस हो एयर, मतलब एयर की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ वुड और कोल, वो कहलाता हमारा तार। इसको आप सिंपल समझ सकते हो, डिस्टिलेशन ये प्रोसेस क्या होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जो कर्ड होता है, जो दही होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, छाछ और मक्खन बनता है, वही ये प्रोसेस सेम है डिस्टिलेशन की, कि जो वुड और कोल है उससे हम क्या बनाते हैं, तार बन जाता है, ओके फ्रेंड्स। और उसमें एयर क्या होती है, एब्सेंस होती है, एयर नहीं होगी। ये प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन की, वहाँ पर एयर एब्सेंस रहेगी। और इसकी जो 5 ग्रेड है, उस 5 ग्रेड को हम समझ लेते हैं कौन सी ग्रेड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। फर्स्ट ग्रेड इसकी है RT1। RT1 का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, सरफेस पेंटिंग में करते हैं, और एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर, जहाँ पर कोल्ड वेदर होगा वहाँ पर इसको सरफेस पेंटिंग के लिए किया जाता है। सेकंड हमारी ये RT2, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये स्टैंडर्ड सरफेस पेंटिंग के लिए किया जाता है, और कंडीशन कौन सी होगी, नॉर्मल कंडीशन होगी, वहाँ पर इसका उपयोग हम करेंगे। RT3 होता है कैन बी यूज्ड फॉर सरफेस पेंटिंग, रिन्यूअल कोट्स फॉर लाइट कारपेट्स एंड प्रीमिक्स चिप्स फॉर टॉप सरफेस। जो सरफेस होती है टॉप सरफेस बिटुमिन की या किसी भी जो टॉप सरफेस होगी वहाँ पर इसका उपयोग हम करते हैं, ओके फ्रेंड्स। RT4 का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो मैकाडम रोड होता है उसकी बेस कोर्स के लिए, और RT5 का यूज़ हम करते हैं ग्राउटिंग पर्पस के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रिकमेंडेड ग्रेड ऑफ तार फॉर ग्राउटिंग पर्पस। तो हम तार भी समझ चुके, तार का मतलब क्या होता है, और ग्राउटिंग भी हम समझ चुके हैं, और तार की हमने ग्रेड भी डिस्कस कर ली है। तो इसका आंसर क्या होगा, 97 का आंसर डी, ओके फ्रेंड्स, डी। या इसमें डी जो RT4 लिखा हुआ है इसमें RT5 रहेगा, या करेक्ट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 97 का जहाँ पर RT4 लिखा हुआ, 4 की जगह क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, softening point of bitumen to be used for road construction at a place where maximum temperature is 40 डिग्री सेल्सियस should be। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होगा, कहाँ पर
जहाँ पर कि रोड जो बना हुआ है वहाँ पर टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम कितना हो सकता है वहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम समझते हैं बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट होता क्या है। बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जब बिटुमिन के सब्सटेंस क्या करें, एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग उनकी हो जाए, अटेंड कर ले। वो क्या अटेंड कर लें, पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग। हम कह सकते हैं कि इस डिग्री पर बिटुमिन क्या हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, अगर बिटुमिन सॉफ्ट होगा तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, सॉफ्टनिंग पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आप समझिए, यदि जिस प्लेस पे रोड बना हुआ है वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री है, तो हमारा बिटुमिन है उस डिग्री पर सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर सॉफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो रोड जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होगा, 40 डिग्री से अधिक होगा। 40 डिग्री पर वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम 40 डिग्री। तो हमारे बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट, ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 फॉर रैपिड क्यूरिंग कटबैक्स। ये हम पढ़ चुके। रैपिड क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, वह कटबैक जिसमें जो हमने वोलेटाइल मैटर्स मिलाए हैं वो जल्दी से इवोपरेट हो जाएंगे, फास्ट इवोपरेट होंगे, और जो उसमें फिर कटबैक जो बचेगा वो एग्रीगेट के साथ आसानी से बाइंडिंग कर पाएगा। तो रैपिड क्यूरिंग के लिए कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों रैपिड क्यूरिंग के लिए जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है गैस ऑयलाइन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। गैस ऑयल जो हमारा है वो क्या होगा, रैपिड क्यूरिंग कटबैक के लिए यूज़ किया जाता है। और जो केरोसिन ऑयल है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, मीडियम क्यूरिंग कटबैक के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसके दोनों आपको याद रखना, केरोसिन कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मीडियम क्यूरिंग कटबैक के लिए, और रैपिड क्यूरिंग कटबैक के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, गैसोलाइन। क्वेश्चन नंबर 100 द मेथड्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय IRC। इंडियन रोड कांग्रेस एक कोड है, उसके अकॉर्डिंग। अब ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो कोड के अकॉर्डिंग, वो आपको याद करना पड़ेगा। वो कोड में दिए हुए हैं तो वो आपको याद ही करना पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आपको डिज़ाइन करना फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो IRC क्या रिकमेंडेड करता, कौन सी मेथड, वो करता है CBR मेथड, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड है, वो रिकमेंडेड करता है IRC। यदि आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करना है तो किस मेथड से करोगे आप, CBR से। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा, आंसर बी इज़ करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, और यदि आपको रिजिड पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बिटुमिनस रोड। और यदि आपको रिजिड पेमेंट, जो CC रोड जिसको हम कहते हैं, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, वो यदि आपको डिज़ाइन करना है, वो हम कौन सी मेथड से करते हैं, वेस्टरगार्ड मेथड। सी ऑप्शन जो दिया हुआ वो किसके लिए है, हमारे CC रोड के लिए या रिजिड पेमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 101 क्या होगा हमारा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। द ग्रुप इंडेक्स फॉर सॉइल, किसी सॉइल की ग्रुप इंडेक्स आपको बताना है जिसकी लिक्विड लिमिट कितनी है 40%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दी हुई है 10% है, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन ISU, इंडियन स्टैंडर्ड की जो सीव है 75 माइक्रोन की, उससे जो परसेंटेज पासिंग है मटेरियल का वो कितना है 35%। तो आपको इसमें निकालनी है ग्रुप इंडेक्स। दोस्तों ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ये इसका फॉर्मूला होता है ग्रुप इंडेक्स का। ये आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। इसमें हम देखते हैं A, B, C और D, इनका मतलब क्या होता है। जहाँ A क्या है हमारा P-35 और P है परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 75 माइक्रोन या 0.075 mm। माइक्रोन से जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, माइक्रोन से कन्वर्ट करेंगे तो 0.075 mm। यहाँ हम A का मान जब निकालेंगे तो P की जगह क्या रख देंगे, परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 75 माइक्रोन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, बात एक ही है, 75 माइक्रोन से पास हो जाए या 75 माइक्रोन से जो फाइनल है वो हमारा कितना 35%। जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे A की, B, C और D, आपको समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल है। C में क्या है, LL का मतलब होगा लिक्विड लिमिट, और D में PI का मतलब होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इन सभी की जब वैल्यू रखेंगे हम तो हमारा GI का मान कितना आएगा, 0 आएगा।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 का क्या होगा? आंसर ए इज़ करेक्ट, 0। और 0 का मतलब क्या होगा? ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो सॉइल की क्वालिटी उतनी ही पुअर होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी? पुअर होगी। और वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही सॉइल हमारी अच्छी होगी। इस क्वेश्चन में ग्रुप इंडेक्स 0 है, इसका मतलब हमारी जो सॉइल है वो क्या है? गुड सॉइल है, अच्छी सॉइल है। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज। पेमेंट की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है वेयरिंग कोर्स, ऑप्शन बी है बेस कोर्स, सी सब बेस कोर्स, और ऑप्शन डी क्या है? सब ग्रेड। तो हम समझते हैं पेमेंट की चारों सरफेस को। ये आपको पेमेंट दिखाई दे रहा है, बिटुमिनस जो रोड है उसमें जो लेयर्स होती हैं वो कितनी होती है? 4 लेयर्स में रोड बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट जिसको कहते हैं हम, या बिटुमिनस रोड। सब ग्रेड होती है सब बेस कोर्स और सरफेस कोर्स। ओके फ्रेंड्स, आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो जो बॉटम मोस्ट है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो कौन सी है? सब ग्रेड है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? सब ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर क्या होगा? डी, सब ग्रेड। बॉटम मोस्ट लेयर कौन सी होगी पेमेंट की? सब ग्रेड। इसमें आपको समझना होगा फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, इन दोनों में कौन सी लेयर का डिफरेंस होता है। रिजिड पेमेंट में हमारी एक लेयर कम होती है, कौन सी लेयर कम होती है? सब बेस कोर्स। उसमें सब बेस कोर्स नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, और इनके सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे ऊपर वाली जो होगी वो सरफेस कोर्स कहलाएगी, या वियरिंग कोर्स, उसको क्या कहते हैं? हम वियरिंग कोर्स भी कहते हैं। जो ऑप्शन ए दिया हुआ ये कौन सी है? सबसे ऊपर वाली लेयर है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर डी, सब ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, मतलब 103 क्वेश्चन नंबर है हमारा। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो व्हील लोड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है? तो हम समझते हैं इसको फ्लेक्सिबल पेमेंट को। फ्लेक्सिबल पेमेंट पे जब व्हील लोड आता है तो वो ग्रेन से ग्रेन जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल से पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है, और फिर जो एक लेयर होती है अपर मोस्ट लेयर वो दूसरी लेयर को ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसमें जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है, और अपर लेयर टू लोअर लेयर। कौन से रोड में? फ्लेक्सिबल पेमेंट में। और फ्लेक्सिबल पेमेंट का हमारा एग्जांपल क्या होगा? बिटुमिनस रोड। जो बिटुमिनस रोड है वो किसका एग्जांपल है? फ्लेक्सिबल पेमेंट का। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? आंसर सी, थ्रू अ सेट ऑफ लेयर्स टू द सब ग्रेड। जो सेट ऑफ लेयर्स हैं, जैसे अपर मोस्ट लेयर है वेयरिंग कोर्स, उसके नीचे वाली सब बेस कोर्स जो हमने पढ़ा है अभी, एक लेयर से दूसरी लेयर में लोड ट्रांसफ़र होता है, और अल्टीमेटली फाइनल कहाँ पर होगा लोड ट्रांसफ़र? सब ग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर क्या होगा? 103 का आंसर क्या होगा हमारा? सी, थ्रू अ सेट ऑफ लेयर्स टू द सब ग्रेड। ओके फ्रेंड्स, और रिजिड पेमेंट है जो हमारा सीसी रोड है, सीमेंट कंक्रीट, उसमें लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है? स्लैब एक्शन। जो हम उसमें स्लैब बनाते हैं तो वो स्लैब एक्शन से डायरेक्ट किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? सब ग्रेड में। और डायरेक्ट कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? सब ग्रेड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें अगर हमारा जो ए होगा डायरेक्टली टू सब ग्रेड, तो ये कहाँ पर कब करेक्ट होता है ये आंसर? जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिजिड पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड। यदि रिजिड पेमेंट होता तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है, और फ्लेक्सिबल के लिए ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिपीटेशन विच द पेमेंट थिकनेस डिज़ाइन। पेमेंट थिकनेस डिज़ाइन जब करते हैं तो जो व्हीकल होता है उसके व्हील लोड नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना होता है? तो ये IRC के अनुसार होता है दोस्तों, ये जो आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा डी, 10 लाख रिपीटेशन हम लेके चलते हैं। 10,000 रिपीटेशन हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पेमेंट की थिकनेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें एज्यूम करते हैं हम कितना? 10 लाख रिपीटेशन। आंसर डी इज़ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट इज़। यदि फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए ग्रुप इंडेक्स जो मेथड होती है वो किस पे बेस्ड होती है? वो थ्योरेटिकल है या एम्पेरिकल है? और यदि एम्पेरिकल है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है सब ग्रेड सॉइल की, या स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है? और ऑप्शन डी है सेम एम्पेरिकल। तो इसको हम देखते हैं किस पे बेस्ड है। ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन इज ए एम्पेरिकल मेथड। ये क्या है? एम्पेरिकल मेथड है जो किस पे बेस्ड होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सब ग्रेड। ये सॉइल की सब ग्रेड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होगा, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो जो जीआई का फॉर्मूला है ग्रुप इंडेक्स का, इसमें ए बी सी और डी ये जब हम फाइंड करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये उनकी लिक्विड लिमिट होती है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है और परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन, इसका मतलब है पार्टिकल साइज। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, पार्टिकल साइज, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की। ओके फ्रेंड्स, जब हम ग्रुप इंडेक्स निकालते हैं तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का, इसलिए हमारी किस पे बेस्ड होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर बेस्ड होगी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एक एम्पिरिकल मेथड है और बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर होगा, आंसर बी इज करेक्ट। और इसमें हम देख लेते हैं, यदि हमें डिज़ाइन करना है पेमेंट की थिकनेस तो दो स्टेप में करते हैं। पहली स्टेप होती है जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, ग्रुप इंडेक्स वैल्यू, जीआई की वैल्यू फाइंड करते हैं। और सेकंड में हम क्या करते हैं, जो चार्ट होता है हमारे पास उससे हम उसकी पेमेंट की थिकनेस या लेयर की थिकनेस हम फाइंड कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम चार्ट की सहायता से उसकी थिकनेस फाइंड करते हैं। और इसकी जो रेंज होती है ग्रुप इंडेक्स की, वो रेंज क्या होती है, मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम क्या होगी, 20 होगी। जो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू होती है मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 20 होगी। और इसमें हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जितनी कम होगी ग्रुप इंडेक्स उतनी ही हमारी सबग्रेड या जो सॉइल होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर क्या होगा, बी, एन एम्पिरिकल मेथड बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड सॉइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स।